गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था जो क्लास 10th से लिया गया था। अब है क्लास 9। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप वगैरह, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। तो हम पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हम कंसीडर करते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंसीडर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास 2x है, 3x है, -x, -1/2x, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास लेटर हैं और नंबर्स हैं। तो लेटर जो है, लेटर से आप किस चीज़ को डिनोट करते हैं? वेरिएबल को। नंबर से आप किस चीज़ को डिनोट करते हैं? कांस्टेंट को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी यूज द लेटर x, y, z to denote variables। ठीक है, वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम ये लेटर यूज करते हैं। एंड वी यूज नंबर टू डिनोट कांस्टेंट। तो जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है उसमें कांस्टेंट भी आते हैं और वेरिएबल भी आते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल दीज एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट। ये आपके पास आया अ कांस्टेंट इंटू एक्स, और एक्स क्या है? वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके किस फॉर्म के आए? अ कांस्टेंट इंटू अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें क्या बोलते हैं आप? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो सिंपल अभी ये याद रखना है कि ये क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कांस्टेंट आते हैं और आपके पास वेरिएबल आते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 है, तो ये तो आपको पता है। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू ना पता हो, इफ वी डू नॉट नो अबाउट the constant, then we write the constant as a, b, c etc. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ax, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास a कांस्टेंट एंड x क्या है? वेरिएबल। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल
वन वेरिएबल्स। अगर 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल आपको बताया पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, जिसमें एक कांस्टेंट आता है और वेरिएबल्स आते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स मिला के क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम वन वेरिएबल में डिस्कस कर रहे हैं। तो वन वेरिएबल में अभी जो एग्जांपल लिया वो 2x, ये जो भी लिया, तो ये आता है आपके पास पॉलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल है वो है x, तो ये है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसी तरह y में भी आप लिख सकते हैं 3y स्क्वेयर प्लस 5y एटसेट्रा। तो ये सारे आपके चलते हैं पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है, जो भी है। अब जो भी आपके पास ये आ रहे हैं पॉलिनोमियल आ रहे हैं, तो इन पॉलिनोमियल में क्या आते हैं, टर्म्स। तो ईच पॉलिनोमियल कंटेन टर्म्स। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक ही टर्म है, वन टर्म। यहाँ अगर इसकी बात की जाए तो एक्स स्क्वेयर अलग से, टू एक्स, ये जो बात कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, तो ये आपके पास मिला के बनाते हैं टू टर्म्स। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल देखें हम, तो 3y स्क्वेयर प्लस y 5y प्लस 7, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें आती हैं 3 टर्म्स, 1 2 3, ये 3 टर्म्स इसमें आती हैं। तो अब जितनी भी टर्म्स आती हैं आपके पास, उन टर्म के कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आते हैं। हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट आता है। जैसे नाउ इस टर्म हैज अ कोफिशिएंट्स। तो जैसे अगर यही बात करूं, तो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, जो बाई का मल्टीप्लायर है। कौन सा नंबर है जो वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब 7 ये आती है कांस्टेंट टर्म। ये 7 है आपके पास, 7 एक कांस्टेंट टर्म है। आपने लिखा 5y, तो 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, 3 कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल लाइक, जैसे अगर मैं लिखूं 2 माइनस 7 माइनस 3/2, ये ऑल दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। also 0 is called the 0 is the constant
पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है। अब एक डिफरेंट सा केस अगर स्टडी करो, कंसीडर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 1/x। ठीक है, अब x प्लस 1/x आपने कंसीडर किया तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। ये अपोन में है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1। अब यहाँ जो पावर ऑफ x है, पावर ऑफ x नॉट अ होल नंबर। अब ये पावर ऑफ x होल नंबर नहीं है, तो जब भी पावर ऑफ x होल नंबर नहीं आती है, जैसे इसी तरह का कोई और कंसीडर करो, √x प्लस 3 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर अंडर को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3। इसमें भी जो आपके पास पावर ऑफ वेरिएबल है दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो जब भी इस तरह की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं, इस तरह के जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्या हैं ये? नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में पढ़ा, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो 3 तरह से आप इसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे टाइप आते हैं, जितनी ज़्यादा टर्म उतनी इसकी आप नेमिंग बढ़ा सकते हैं, पर बेसिकली जो आप स्टडी करते हो 3 तरह के पॉलिनोमियल स्टडी करते हो। तो जो पहला आता है वो आता है मोनोमियल। मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा आता है ट्राइनोमियल। जब इससे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या आते हैं? मोनोमियल, तो मोनोमियल आते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, ओनली वन टर्म। इसमें बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, इसमें आती है मोर देन 3 टर्म्स। तो जो मोनोमियल आते हैं, मोनोमियल के आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे x है, y है, 3z, इस तरह के जो भी हैं, इसमें सिर्फ एक ही टर्म आ रही है आपके पास, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, सिंगल टर्म है, तो ये आते हैं आपके मोनोमियल। अब बाइनोमियल में जैसे x + 2, t² + 5, अब इसमें 2 टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म, तो ये जो है आपके पास बाइनोमियल। ट्राइनोमियल x² + 2x + 1, ठीक है, इसमें 3 टर्म है, तो ये है आपके पास ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल में जिसमें 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा उन्हें भी आप ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। x4 + 5x³ + 2x² + x + 1, ठीक है, तो इसमें जो आपके पास टर्म हैं वो मोर देन 3 हैं, तो ये जो आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आता है हाईएस्ट पावर, of the variable in a
पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हायर पावर आती है वेरिएबल की जो हायर पावर आती है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसमें ये ट्राइनोमियल है, 3 इसमें टर्म है, 1 2 3, x की पावर इसमें 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल में, इस ट्राइनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट है 2, तो इसके आगे डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट पावर। एक और अगर मैं ले लूँ x रेज़ टू पावर 5 प्लस x 4 प्लस 3, अब इसमें x की पावर 4, x की पावर 5, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो है 5, तो डिग्री 5। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो आपने ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा ज़ीरो पॉलिनोमियल भी होते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ नो डिग्री, या और डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो जीरो पॉलिनोमियल आते हैं उनकी आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आपने क्लासिफिकेशन की, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसी तरह हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of a degree। तो इसमें भी आपके पास अलग अलग तरह से आएंगे। तो बेसिकली आप फिर से 3 तरह से स्टडी करेंगे, 3 टाइप्स आप स्टडी करेंगे। तो क्या आ जाएगा, जैसे पहले आपके पास आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इससे ज़्यादा भी होते हैं पर बेसिक आप यही स्टडी करोगे। तो लीनियर आते हैं जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे मैं लिख सकता हूँ ax प्लस b, तो x की पावर 1, तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इसमें आती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हाईएस्ट पावर आती है 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आते हैं आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो 9th क्लास से लिया गया है आपका पॉलिनोमियल, लगभग कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल की वो यहाँ से क्लियर हो रही है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, तो वीडियो के एंड में मैं एक्सरसाइज जो है वो ऐड कर दूंगा। तो आप सब ने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का नहीं पता चलता है तो वो ज़रूर पूछ लेना है। थैंक यू।